हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, एक बार सभी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आज की क्लास जो होने वाली है वो टाइम एंड वर्क की क्लास होगा और हम उसमें एक नया टाइप डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से बेटा हमारे साथ में सभी बच्चे जुड़िएगा। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ रहे हैं टाइप वाइज। ये बात आप ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क से रिलेटिव, समय और कार्य से रिलेटिव किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं टाइप की बात करने वाला हूं बच्चे, तो ये बात ध्यान रखो कि टाइप हमने 9 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में मैं टाइप डिस्कस करने वाला हूं 10। टाइप नंबर 10 डिस्कस करने वाला हूं। हम इस चैप्टर में बहुत जल्दी लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ही लेक्चर्स बचे हैं और कुछ लेक्चर्स के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बताइए आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे, सभी स्टूडेंट एक बार थम्स अप करेंगे। ठीक है, जितने बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ में, सभी बच्चे हमें एक बार थम्स अप करेंगे कमेंट में। और कोई भी प्रॉब्लम, अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है किसी बच्चे को, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, आज हम टाइप नंबर 10 को डिस्कस करने वाला है। इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना आप। टाइप जो हमारा 10 है बेटा, वो इंपोर्टेंट टाइप है, ये बात आप ध्यान रखो। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं आज, है ना? सभी बच्चे रेडी हैं? बताओ, क्या सभी बच्चे रेडी हैं? बहुत बढ़िया, चलो भाई ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में ये कहा है कि स्नेहा अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। स्नेहा किसी काम को 30 दिन में कर सकती है और अंजू अकेले उस कार्य को 45 दिन में कर सकती है। ठीक है, अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक काम अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने समय पूरा कर सकती है? देखो, ये जो टाइप नंबर 10 है, यहां पर हमारे पास 2 और मोर देन 2 पर्सन होंगे। वो कुछ काम के लिए बताया जाएगा उसमें, और वहां पर काम ना छोड़ने का पैटर्न चलेगा। मतलब कोई 5 दिन काम करके छोड़ देगा तो रिमेनिंग वर्क पूछेगा, बताओ वो कितने समय पूरा करेंगे। कोई काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि काम छोड़कर चले जाते हैं, तो उस कंडीशंस में कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिए, मैं एक दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, स्नेहा की। स्नेहा अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। देखो ध्यान से समझो बेटा, स्नेहा अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। और हम अगर बात करते हैं बेटा किसकी, अंजू की। किसकी बात कर रहे हैं? अंजू की। तो अंजू अकेला उसी काम को 45 दिन में कर सकती है। अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन में कर सकती है। अब जो 15 दिन काम किया है वो केवल अंजू ने किया है। कितने दिन काम किया बेटा? 15 दिन अंजू ने काम किया और काम को छोड़ दिया फिर। तो सबसे पहला हमारा काम है बेटा एलसीएम लेना। अगर मैं 30 और 45 के एलसीएम की बात करूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 90 आएगा। एफिशिएंसी ऑफ स्नेहा कितनी आएगी? 30 थी 90 और 45 दूनी कितना आ गया? 90। यानी एफिशिएंसी ऑफ स्नेहा जो है वो 3 है। और हमारे पास दूसरा पर्सन कौन है बेटा? दूसरा पर्सन है हमारे पास अंजू। अब ये तो हमारे पास टोटल वर्क भी डिफाइन होगा, इनकी एफिशिएंसी भी डिफाइन होगी। अब जब इन्होंने काम स्टार्ट किया बेटा, तो सबसे पहले अंजू ने, सबसे पहले किसने? अंजू ने, है ना? अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक काम किया। तो आप एक काम कर लो बेटा, आप 15 दिन का कार्य निकाल लो। 15 दिन का कार्य, अंजू का 15 दिन का कार्य निकाल लो आप। ठीक है, अब सुनो, ये जो 15 दिन का कार्य किसका है? वो है बेटा अंजू का, है ना? अंजू का 15 दिन का कार्य आप निकाल लोगे। अब मुझे बताओ, अंजू एक दिन में कितना काम करती है? 3। अगर मुझे 15 दिन काम कराना, तो 15 तिया कितना आ गया बेटा? 45 आ गया। 15 तिया कितना आ गया? 45 काम आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे रिमेनिंग वर्क बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बेटा रिमेनिंग वर्क बताओ, रिमेनिंग वर्क मतलब शेष कार्य बताओ,
तो वर्क हमारे पास कितना बेटा 90 है। 90 में से 45 तो हमने कर दिया किसने, अंजू ने, तो कितना रिमेनिंग बच गया बेटा 45 बच गया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, तो ये जो शेष कार्य है ना बेटा, ये शेष कार्य स्नेहा करेगी तो कितना समय लेगी। तो अगर हमें स्नेहा से काम कराना है तो बताओ काम कितना बेटा 45। अगर मैं स्नेहा की एफिशिएंसी की बात करूं, किसकी, स्नेहा की एफिशिएंसी की बात करूं, तो वो कितनी, इसकी 3 है। कितनी एफिशिएंसी 3 है। नहीं गलत कर दिया ना हमने यहाँ पर बेटा, हमने थोड़ा सा गलती कर दी यहाँ पर कि हमने एफिशिएंसी अंजू की नहीं ली, एफिशिएंसी किसकी ले ली हमने। हाँ सही तो है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही है सही है, सही तो है। सॉरी हाँ गलत कर दिया ना, हमने अंजू की एफिशिएंसी ली। अंजू की एफिशिएंसी कितनी बेटा, यहाँ गलती कर दी कि अंजू की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पर 2 के अकॉर्डिंग काम करना है ना। एक बार कोई नहीं, इसको कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। अंजू कितना काम करेगी बेटा, ध्यान से सुनो। अंजू का 15 दिन कार्य निकालो। अंजू करती है एक दिन में 2 काम, तो अगर मैं 15 दिन काम कराऊंगा तो कितना काम करेगी बेटा, 30 काम करेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ शेष काम बताओ, रिमेनिंग वर्क बताइए, शेष कार्य, ठीक है, रिमेनिंग वर्क बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सुन लो ध्यान से। वर्क कितना हमारे पास 90 में से 30 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो कितना रिमेनिंग वर्क है, 60 आ गया, 60 वर्क आ गया। अब ये 60 वर्क है, ये हमें किससे कराना बेटा, ये कराना स्नेहा से। तो काम कितना से 60 है, और स्नेहा एक दिन में कितना काम करती है, 3 करती है, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6, इसका मतलब 20 दिन में वो कंप्लीट वर्क हो जाएगा। 20 दिन में वो कंप्लीट वर्क हमारा हो जाएगा, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब देखो इसको ना थोड़ा सा अगर तुम्हें उसको प्रैक्टिकली भी समझना, तो देखो कुछ इस तरीके से होता है, जैसा आप ये कंसीडर करो, यहां से लेके यहां तक टोटल वर्क है आपका। देखो इस पॉइंट से लेकर, तो अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करता हूं, ये टोटल वर्क है, आप ऐसा कंसीडर कर लो। अब जब अगर ये टोटल वर्क है, तो आपको पता टोटल वर्क कितना बेटा, टोटल वर्क है आपका 90। अब इस 90 वर्क पर अगर यहां से लेके यहां तक काम करना, तो टोटल वर्क 90 है। अब बताओ सबसे पहले किसने स्टार्ट किया काम बेटा, अंजू ने स्टार्ट किया, और अंजू ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। यानी इस वाले काम पर जो स्टार्टिंग करी गई है वो अंजू के थ्रू की गई है। तो बताओ अंजू ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे 15 दिन काम किया, और अंजू की एफिशिएंसी कितनी है, अंजू की है बेटा 2। तो बताओ 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर यहां से लेके यहां तक का टोटल 90 वर्क है और 30 काम अंजू ने कर दिया, तो इसका मतलब लगभग इतना काम हो गया। यानी ये वाला जो वर्क है वो तो 30 हुआ, तो ये वाला अगर मैं वर्क निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस के 30, वो कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला वर्क आया, ये कौन आया, 60 आया। यहां आने के बाद अंजू ने काम छोड़ दिया, तो बताओ इस वाले काम को, ये जो वर्क है, इस काम को कौन करेगी, स्नेहा करेगी। ये काम कितना बेटा 60 है। अगर इस काम को स्नेहा से करवाना है तो 60 काम है। स्नेहा कितना करती है एक दिन में, 3 काम करती है। तो बताओ सारा काम कै दिन में कर देगी बेटा, 20 दिन में कर देगी। तो चाहे तो आप सिंगल लाइन से यहां पर सोल्व कर सकते हो, चाहे आप पैटर्न लिख सकते हो कि क्वेश्चंस कैसा है और किस तरीके से हमें वहां पर अप्रोच लगानी है। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। पैटर्न में किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइए। अगर आप एक सिंगल लाइन में भी काम करना चाहोगे तो आपको ये सारी चीजें लिखने की नीड नहीं है, ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। और बेटा ये तो आप ना चीजें सीख रहे हो, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, जब हम क्वेश्चंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हम क्वेश्चंस पता है कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने यही क्वेश्चन आया, हमें इसे एग्जाम में सोल्व करना, तो हमें ये पता कि हमारे पास एक पर्सन कौन है, एक पर्सन हमारे पास कौन है एस, और एक पर्सन है ए। हमें पता है कि ये 30 दिन में कितने दिन में करती है, 40 दिन में, 45 दिन में करती है। सीधा सीधा एलसीएम ले लोगे 90, 30 या 90, 45 दूनी 90। अब जैसे मुझे ये पता कि हमने किससे काम करवाया, अंजू से काम करवाया। अंजू से, अंजू कितना काम करता है एक दिन में, एक दिन में करता है 2 काम, एक दिन में 2 करता है, तो 15 दिन काम करवा लो, तो 15 दूनी 30 काम करवा लिया। तो 30 यहां से निकाल दो, 30 निकाल दो, कितना बच गया 60। इस 60 काम को कौन करेगा, ए करेगा, ए। तो 60 काम को ए की एफिशिएंसी, सॉरी एस करेगा, एस। तो 60 काम को 3 की एफिशिएंसी कितना आ गया, 20 दिन आ गया। देखो तो यानी क्वेश्चन तुम्हारा यही सोल्व हो गया। लेकिन ये वाली जो चीज आएगी ना आपकी, ये चीजें एकदम से नहीं आएंगी, पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
तब उसके बाद आप इन चीजों को बड़े शॉर्ट तरीके से सोल्व करोगे। तो चूंकि तुम्हें पता होना चाहिए वर्क किस तरीके से किया जा रहा है, आपको वो बात समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसलिए तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहला चैप्टर्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन से बोला है x अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और y अकेले उसी काम को 12 दिन में। तो अगर मैं x की बात करता हूं बेटा, वो किसी काम को बेटा 20 दिन में कर सकता है, और अगर मैं y की बात करता हूं तो अकेले उस काम को कितने समय में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। अब इसके अंदर भी वही कंडीशन बोली है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद x काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद ने किसने, x ने काम छोड़ दिया। तो बताओ शेष काम को पूरा करने में y कितना समय लेगा, बताओ जल्दी से बेटा। अभी मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया, बताओ शेष काम को पूरा करने में y कितना समय लेगा। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन सोल्व किया, कैसे करोगे बताओ। आपको एक लाइन के थ्रू भी मैं समझाऊंगा और आपको विदाउट लाइन भी, पर पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करो भाई, एक बार सभी बच्चे खुद से ट्राई करके देखो। करो अटेम्प्ट बेटा, सही बच्चे करो। देखो कर लिया होगा सही बच्चों ने, ठीक है। देखो अगर मैं x और y के टोटल वर्क की बात करूंगा तो ये मेरा आया कितना बेटा 60, तो 20 दिया 60 और 12 बन जाए कितना आ गया 60। दोनों की एफिशिएंसी पता चल गया। अब इन्होंने दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और कितने दिन बाद बेटा, 4 दिन बाद x ने काम छोड़ दिया। तो आप क्या काम करोगे, x प्लस वाई का 4 डेज है ना, 4 दिन का कार्य निकाल लोगे आप। x प्लस वाई का 4 दिन का कार्य निकाल लोगे। तो मुझे बताओ x एक दिन में कितना काम करता है 3, y कितना करता है बेटा 5 काम करता है, तो 8 काम हो गया। इनसे हमें 4 दिन तक काम कराना है, तो ये कितना आ गया बेटा 8 गुना 4, 8 चौक कितना आ गया 32 आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं शेष कार्य बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं शेष कार्य बताइए, तो a और x और y ने दोनों ने मिलकर 4 दिन में कितना काम किया बेटा, x और y दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम किया, 32 काम किया। तो मेरे पास टोटल 60 वर्क था, 60 में से 32 वर्क तो कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना आ गया 28 आ गया। अब यहां पर जो 28 वर्क बच गया, यहां आने के बाद x ने काम छोड़ दिया और शेष काम को y को करना है। तो बेटा ये जो वर्क है ये कौन करेगा, y करेगा। तो बताओ कितना समय लेगा y करने के लिए, तो वर्क उसके पास कितना बेटा 28 है, और y कितना करता है एक दिन में बेटा, y करता है एक दिन में कितना 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये कितना आएगा 5 पंजे 25 है ना, डेसिमल लगा हुआ है पॉइंट में निकालना, तो 5 पंजे 25 कितना आएगा आपके पास 3 और 5 छन कितना आएगा 30, तो 5.6 डेज है ना, 5.6 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जो मैंने आपको एक सिंगल लाइन के थ्रू बातें समझाई थी, अगर आप उन बातों को इंप्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हो तो बहुत इजी पड़ जाता आपके लिए, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की चीजें सोल्व करनी, भाई यहां से लेके यहां तक अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ तो वो कितना मेरे पास 60 है। काम जो करना स्टार्ट किया x और y दोनों ने काम स्टार्ट करना, दोनों ने स्टार्ट किया एक साथ काम। क्या दिन तक काम किया बेटा, 4 दिन तक काम किया। x एक दिन में कितना करता है 3, y कितना करता है 5, और क्या दिन तक काम कराना है हमें 4 दिन तक काम कराना, तो 8 चौक कितना आ गया बेटा 32 आ गया। यहां से लेके यहां तक का काम कितना बेटा 60, तो 60 में से ये तो होगा तुम्हारा 32, तो बताओ ये रिमेनिंग कितना बचा 60 माइनस के 32 के कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 28। अब इस काम को कौन करेगा, 28 काम के बाद यहां आने के बाद, यहां तक जो काम हुआ यहां आने के बाद x ने काम छोड़ दिया,
किसने? एक्स ने काम छोड़ दिया। तो बताओ अगर एक्स काम छोड़ देगा तो आगे का जो काम है, जो आपका ये वाला वर्क है ना, जो आपका ये वाला वर्क है, इस वर्क को कौन करेगा? वाई करेगा। अगर इसको वाई करेगा तो काम कितना बेटा? 28 है। और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटा? 6, 5.6 आएगा। तो 5.6 डेज में कंप्लीट काम हो जाएगा। ठीक है, बोलो। अब देखो मैं हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको पैटर्न समझा दिया कि आप इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा उस वाले मेथड्स में कोई प्रॉब्लम उसको लगता है तो उसके लिए ये सिंगल लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। देखो सबसे पहले इंडिविजुअल ए और बी का दोनों को काम दिया है करने के लिए। इन्होंने काम जो स्टार्टिंग की वो दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन ये नहीं पता कि कितने दिन बाद, लेकिन ये बोला है कि कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जो रिमेनिंग वर्क आया वो बी ने शेष काम जो था वो 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ काम के शुरुआत में कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम कंडीशन से लिखते हैं, क्या क्या कंडीशन है। ए अकेला किसी काम को कितने समय में कर देगा? 20 दिन में कर देगा। और अगर मैं बी की बात करता हूं बेटा, बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो ए 20 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके एलसीएम की, तो आप कहोगे सर टोटल वर्क कितना आएगा? 60 आएगा। 20 तिया 60 और 60 एकम 20 तिया 60 और 60 एकम 60, है ना। तो इनके पास, आपके पास ए की भी एफिशिएंसी है और बी की भी एफिशिएंसी है ना। ए की भी एफिशिएंसी है और बी की भी एफिशिएंसी है। ये दिया ना 30 और 60 दिया था ना, एक बार चेक कर लो भाई। हाँ 30 और 60, हाँ 20 और 60 दिया है। ठीक है, 20 और 60 दिया है। कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ा और बी ने रिमेनिंग वर्क 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। बी ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो क्वेश्चंस में ये पूछा बताओ कितने समय बाद, क्वेश्चन ने पूछा बताओ कितने समय बाद बी ने काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ा, कितने समय बाद ए ने काम छोड़ा। देखो पहले आप प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करो बेटा, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो सिंपल सा क्या मेथड्स है। सबसे पहला आपको ये नहीं पता कितने समय बाद ए ने काम छोड़ा, लेकिन आपको एक बात ये तो पता है कि जब काम छूट गया था तो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने 12 दिन तक किया। तो इसका मतलब बी ने 12 दिन तो उस टाइम पे काम किया। तो आप बी का 12 दिन का कार्य निकाल लो। बी का कितने दिन का बेटा? 12 दिन का कार्य निकाल लो कितना है। बी का 12 दिन का कार्य निकाल लो। अब मुझे एक बात बताओ, बी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। अगर 12 दिन काम कराऊंगा तो कितना काम हो जाएगा? 12 काम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 12 काम तो बी ने कर दिया, अगर 12 काम बी ने कर दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? शेष कितना बच गया? तो टोटल कितना था बेटा? 60 था। 60 में से बी ने करा 12, तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ बेटा? 48। यानी ये जो 48 काम है ये ए और बी दोनों ने किया। ये जो 48 काम है ये ए और बी दोनों ने किया। तो आप ये बताओ सबसे पहले कि ये 48 वर्क है वो कितने समय में हुआ। तो बेटा अगर 48 वर्क दोनों ने किया, ए और बी दोनों ने किया, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1, यानी 48 बटे कितना? 4। ये आएगा तुम्हारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ ये 48 काम जो शुरुआत में किया गया था वो 12 दिन तक किया गया था। इसका मतलब ए ने भी कितने दिन बाद काम छोड़ा? 12 दिन बाद काम छोड़ा। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 12 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 दिन जो होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो इसमें बताइए, है ना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है
तो मुझे बताओ किसी भी स्टूडेंट को, अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन से समझना चाहूं, जैसे कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, बेटा एक बार बताओ मुझे सिंपल सी, मुझे एक बार बताओ, अगर ये टोटल वर्क है, अगर ये टोटल यहां से लेके यहां तक का टोटल वर्क है हमारे पास कितना 60 है। तो जैसे कि मान लिया अगर मैं वर्क की बात करूं तो स्टार्टिंग का जो वर्क था वो ए और बी दोनों ने किया, स्टार्टिंग का वर्क ए और बी दोनों ने किया, लेकिन हमें ये नहीं पता जब ये काम करते रहे, जब ये काम कर रहे थे, जब ये काम इस तरीके से कर रहे थे बेटा, जब ये काम इस तरीके से कर रहे थे, तो कुछ समय बाद यहां पर आके ए ने काम छोड़ दिया। अगर बेटा ये स्टार्टिंग में काम करते चल लेते तो यहां पर आके ए ने काम छोड़ दिया, तो मुझे बताओ ये वाला जो वर्क है वो किसने किया, ये वाला काम किसने किया, ये काम बी ने किया, और बी ने 12 दिन तक काम किया। मैंने ऐसा मान लिया कि जब दोनों काम कर रहे थे तो कुछ समय बाद यहां पर जब इतना काम हो गया तो उस कंडीशंस में ए ने काम छोड़ दिया, तो जो शेष काम था वो 12 दिन में कंप्लीट हुआ। तो मैं ये वाला वर्क निकाल लूंगा, ये वाला वर्क निकाल लूंगा, ये वर्क है कितना, तो आप कहोगे कि अगर मैं बात करता हूं ये काम बी ने किया तो बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 1 है, और ये क्या दिन तक में हुआ, ये 12 दिन में हुआ, तो इसका मतलब ये काम भी कितना हो गया 12 हो गया। अगर ये काम बेटा 12 हो गया तो मैं ये काम बता सकता हूं कितना 60 माइनस के 12, यानी ये काम कितना 48 है। ये 48 काम इन दोनों ने किया, तो बताओ कितने दिन में किया, यानी 48 बटा ए और बी की एफिशिएंसी का सम, तो 4 से डिवाइड करो, ये कितना है 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये जो काम हुआ है ये 12 दिन में काम हुआ। अगर बेटा ये काम 12 दिन में हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो काम छोड़ा वो कितने दिन बाद छोड़ा, 12 दिन बाद छोड़ा। ठीक है, बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब बी और सी ने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया लेकिन 4 दिन बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, है ना। बी और सी एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो किससे कराना बेटा, ए से कराना है। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल पैटर्न है, कोई टफ नहीं है, आपको सिंपल तरीके से सोल्व करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, करो भी, सोल्व करो सभी बच्चे, सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्या बेटा बताओ जल्दी से, क्या सभी बच्चों ने सोल्व किया? देखो सबसे पहले कंडीशन से लिख लो, जितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है वो देखेंगे यहाँ पर। ए किसी कार्य को 20 दिन में,
ए किसी कार्य को 20 दिन में, अगर हम बी की बात करते हैं तो वो उस कार्य को 15 दिन में, और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। सी उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले हम देखते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो बताओ कितना आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा 180 आ जाएगा। कितना आएगा 180। ठीक है, इसको सोल्व करो कितना आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 10 आएगा, और ये कितना आएगा 15 12 या कितना आएगा भाई 15 12 जा तो ये आएगा तो 15 कम 15 15 कम 15 15 30 कितना आ गया बेटा 12 आ गया। तीनों की एफिशिएंसी निकाल दिया आपने। अब बी और सी से कितने दिन काम कराना बेटा बताओ। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो बी प्लस सी का 4 डेज का वर्क निकाल लो। बी प्लस सी का 4 डेज का वर्क आप निकाल लो, 4 डेज का वर्क। तो मुझे ये बताओ कि बी बताओ कितना काम करता है एक दिन में 12, और सी कितना करता है एक दिन में 10। तो 12 और 10 कितना होगा 22, और क्या दिन का काम 4 दिन का काम है ना। 4 दिन काम किया ना, देखो वहां पे स्क्रीन पे देखो आप, बी और सी एक साथ शुरू करते हैं और 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो मैंने 4 दिन का काम निकालना है, तो आएगा तुम्हारा 22 गुणा 4, और 22 चौक कितना आता है बेटा 88 आता है। इसका मतलब 88 काम तो बी और सी ने कर दिया। अगर मैं रिमेनिंग वर्क निकालूंगा, शेष कार्य अगर मैं निकालना चाहूं तो शेष कार्य कितना आएगा बेटा 180 टोटल था, उसमें से माइनस करना 88, तो कितना आएगा 10 माइनस 8 कितना है बेटा 2, और 17 माइनस 8 कितना है 90, यानी 92 बन गया। तो रिमेनिंग वर्क जो 92 है। अब ये रिमेनिंग वर्क किससे कराना बेटा आपको, ये कराना है ए से। तो बताओ ए उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 92 वर्क है। बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, कितनी है 9, तो 9 धाम 90, तो 10:2/9 डेज है ना। 10 सही 2/9 दिन में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोलो भी कोई डाउट है यहां तक। सिंपल सा पैटर्न था जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों के। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। चलो क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में कहा है एक कार्य को रिया 12 दिन में कर सकती है। अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा रिया की, किसकी बात कर रहा हूं रिया की बात करता हूं, तो रिया एक काम को 12 दिन में कर सकती है। रीता अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा रीता की, तो रीता उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है, और गीता उसी कार्य को 24 दिन में कर सकती है। गीता उसी कार्य को 24 दिन में कर सकती है। तो इन्होंने कहा रीता और गीता ने 6 दिन एक साथ कार्य किया मिलकर, और फिर गीता की जगह पर रिया ने ले ली। तो बताओ कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। तो क्वेश्चन ने पूछा है बताओ कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया, बताओ जल्दी से। सबसे पहले इनका एलसीएम लो आप। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो, तो टोटल वर्क कितना आएगा, यह आएगा तुम्हारा 72। 12 × 72, 18 × 72, और 24 × 72। अब आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। हर एक बच्चा लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे काम वो कह रहा करने के लिए, ऐसे ही आप काम करते चलो। जैसे जैसे उसने बोला बेटा काम करने के लिए, आप ऐसे ही काम को करते चलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं आने वाला फिर आपको। करो बेटा सोल्व करो जल्दी से इसको। करो सोल्व सभी बच्चे। सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से। कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपने ट्राई जरूर करना है। ठीक है, कोशिश जरूर करनी है।
चलो ठीक कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि रीता और गीता ने 6 दिन तक काम किया। सबसे पहले किसने बेटा? रीता ने और गीता ने, है ना, 6 दिन तक काम किया। तो 6 डेज का वर्क निकाल लो, 6 डेज का वर्क आप निकाल लो, 6 दिन का कार्य निकाल लो आप। तो अगर आप 6 दिन कार्य निकालोगे तो बताओ रीता कितना काम करती है एक दिन में? 4। और गीता ने कितना काम करती है एक दिन में? 3। तो 7 काम करती है। क्या दिन तक काम किया? 6 दिन तक। तो 7 गुणा 6, 7 6 कितना आ गया बेटा? 42। तो अगर मैं शेष कार्य निकालूंगा, शेष कार्य अगर मैं निकालूंगा तो 72 में से आप माइनस करोगे 42, तो ये कितना आएगा? 0। और 7 माइनस के ऊपर कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। इसका मतलब 30 काम बच गया। अब ये जो 30 काम है वो किससे कराना बेटा? ये 30 काम कराना है किससे? नहीं, इन्होंने ये कहा है कि फिर गीता की जगह पर रिया ले ली। यानी ये जो गीता का प्लेस थे ना बेटा, गीता, इसको तो हटा दिया और इसके प्लेस पे कौन ले लिया? रिया को ले लिया। तो क्वेश्चन ने पूछा बताओ शेष काम कितने समय में पूरा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रीता तो मेरे पास है ही काम करने के लिए, रीता तो मेरे पास है ही काम करने के लिए, गीता के प्लेस पे कौन आ गई बेटा? रिया आ गई। गीता के प्लेस पे कौन आ गई? रिया आ गई। तो इनसे हमें काम कराना, रीता से और रिया से काम कराना। बताओ रिमेनिंग वर्क है कितना? रिमेनिंग वर्क है 30। अगर मैं बात करता हूँ रीता की एफिशिएंसी की, तो रीता की एफिशिएंसी तो हमारे पास 4 है। और अगर मैं बात करता हूँ रिया की एफिशिएंसी की, तो रिया की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 6 है। तो इसका मतलब 30 काम है और ये एक दिन में करते हैं 10, तो कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे। तो यानी जो पहला काम हुआ, जो बेटा पहला काम हुआ है, उस काम को करने में कितना समय लगा था? वो 6 दिन काम किया था, है ना। जो स्टार्टिंग में काम हुआ वो 6 दिन तक काम हुआ, और जो बाद में काम हुआ वो क्या दिन काम हुआ बेटा? 3 दिन काम हुआ। तो आपसे ये पूछा बताइए कार्य कितने समय में पूरा हुआ। यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे टोटल टाइम बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ टोटल टाइम कितना लग गया, तो सबसे पहले मुझे बताओ आप, जब रीता ने और गीता ने 6 दिन तक कार्य किया था, क्या दिन तक? 6 दिन तक। तो 6 दिन तो बेटा इन्होंने काम किया, रीता ने और गीता ने। फिर बाद में जो भी काम बच गया वो काम किसके लिए दिया गया था? वो रीता और गीता को दिया गया, रीता और रिया को दिया गया था, जो कि उन्होंने क्या दिन में कंप्लीट करा? 3 दिन में। ये बेटा 30 नहीं है, ये कितना है? 3 दिन लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर 3 डेज ऐड करोगे तो 6 3 कितना आ गया बेटा? 9 दिन आ गया। इसका मतलब कंप्लीट जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो क्या दिन में हुआ बेटा? 9 दिन में हुआ। ठीक है, बोलो बेटा, किसी बच्चों को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। समझ में आ गया? तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी पूछता है वो कि शेष कार्य कितने समय में पूरा हुआ, और कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछता है कि बताइए कुल कार्य को कंप्लीट होने में कुल समय कितना लगा। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। जब शेष कार्य पूछेगा तब उसके अकॉर्डिंग करना है, जब टोटल वर्क पूछेगा तब उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? ए किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन तक किया। सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। इसे पूरा करने के लिए इसी पूरे कार्य करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे, है ना। सी से पूछा कि अगर सी से सारा काम कराना है वो कितना समय लगेगा। करो भी बेटा, अटेम्प्ट करो इसको जल्दी से, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, सी को अगर पूरा काम कराना, अगर सी से आपको टोटल वर्क कराना है तो बेटा सी की आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर आपके पास सी की एफिशिएंसी है तब आप ये बता सकते हो कि सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा सोल्व करने के लिए, सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जल्दी से सोल्व करो सभी बच्चे।
क्या बेटा सोल्व सभी बच्चों ने? बोलो जल्दी से, सोल्व किया? चलो देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ए किसी कार्य को 7 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 7 दिन में, और अगर हम बी की बात करते हैं तो बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम ले लो। 12 7 का मल्टीपल 12 7 कितना आ गया 84, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी जाएगी 12, इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी एफिशिएंसी कितनी जाएगी बेटा 7 आ जाएगी। सबसे पहले ए और बी ने 9 दिन तक कार्य किया, तो सबसे पहले ए प्लस बी का 9 दिन का कार्य निकाल लो आप। 9 दिन का कार्य आप निकालोगे यहां पर, तो बताओ ए और बी का 9 दिन का कार्य कितना आएगा, बताओ जल्दी से। ए और बी का 9 दिन का कार्य बताइए क्या आएगा। ए का 1 दिन कार्य कितना बेटा 12, और बी का 1 दिन कार्य कितना बेटा 7, और 9 दिन काम कराना, तो ये कितना का 19 गुणा 9। 19 निम्मा कितने होते हैं बेटा 171, कितना होता है 19 निम्मा 171 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ जल्दी से। क्या दिन तक काम करा रहे हैं इनसे? 3 दिन तक काम किया बेटा, 9 दिन तक नहीं। क्या दिन तक काम किया 3 दिन तक, ये गलती लिख दिया। क्या दिन तक काम किया हमने 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक, तो 19 से कितना होगा बेटा 57 आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं शेष कार्य बताइए, शेष कार्य, तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना है 84, उसमें से 57 हो चुका है, तो 14 माइनस के 7 7, और 7 माइनस के 5 कितना का 2 आ गया। यानी शेष वर्क कितना है 27 है, शेष कार्य कितना है 27 है। अब इन्होंने कहा कि जो शेष कार्य है वो हम सी से करवाएंगे, है ना, लेकिन उसने ये भी कह दिया साथ के साथ में कि शेष कार्य को सी 9 दिन में कर सकता है। तो बेटा अगर शेष काम को सी 9 दिन में कर सकता है, तो मैं यहां से सी की क्षमता निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सी की क्षमता निकालूंगा। यानी जो रिमेनिंग वर्क है शेष कार्य है, तो शेष कार्य कितना है 27 है। अब उसने कहा है कि वो उसको 9 दिन में कर देगा। अगर शेष काम को 9 दिन में कर देगा तो 9 या 27, इसका मतलब सी की जो क्षमता है, सी का जो 1 दिन का कार्य है वो कितना है बेटा 3 है। सी का जो 1 दिन का कार्य है वो कितना है 3 है। अब हमें सी से सारा काम कराना बेटा, हमें सी से सारा काम कराना है। तो बताओ टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है आपका 84, और सी कितना करता है 1 दिन में 3 करता है, तो बताओ कितने दिन में कर देगा 3 दूनी 6, 2 और 3 अट्ठे 24, यानी 28 दिन में वो क्या कर देगा बेटा कंप्लीट वर्क कर देगा, पूरा कार्य कर देगा 28 दिन में। कौन? सी कर देगा। यहां पर कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि जो बेटा रिमेनिंग वर्क होता है ना, जो रिमेनिंग वर्क होता है हमारा, उस रिमेनिंग वर्क को वो ये बोलता है कि जो तीसरा बंदा है वो उसको इतने दिन में कर सकता है। तो वहां से हम क्या निकाल लेते हैं? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वहां से क्या निकाल लेते हैं बताओ? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तब क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टाइप नंबर 10 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारे पास टाइप नंबर 10 में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। यानी हमारे पास टाइप नंबर 10 की एक क्लास और बची है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया। ठीक है, और फिर मिलते हैं दोबारा से कल। इसी टाइप को हम आगे बढ़ाएंगे, और कल इस टाइप को कंप्लीट करने के बाद हम टाइप नंबर 11 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी हमारा चैप्टर ये फिनिश होने वाला है कुछ ही क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।